अब इधर ध्यान दो बेटा, वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करा दिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिए हैं। अब हमारा आता है 4 के बाद 5th क्वेश्चन। आज जो है उतना डिटेल नहीं करेंगे, एक दो बच्चे नया है फिर से, तो हम हल्का सा करेंगे लेकिन फास्ट करेंगे, देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वॉल्यूम सरफेस एरिया का? 5 क्या है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है, is cut out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ध्यान दीजिए, पहले एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसमें से क्या किया, हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल दिया। पीछे बात भी मत करना है, या सर्जरी करके आंख लगा के देख रहे हैं तुम लोग को। यहां देखिए, फिर यहां देखिए, इसको कट करके बाहर निकाल दिया। 100 पाई हो? हाँ तो बात मत करो, अभी शांति से रहो, नहीं तो बताने लगेंगे नंबर तुम्हारा। यहां देखिए, एक क्या वुडन ब्लॉक है पूरा ठोस, इसमें से क्या किया, कट करके बाहर निकाल दिया, कट करके बाहर निकाल दिया, ये गड्ढा हो गया यहाँ। तो एक वुडन ब्लॉक को जब कट करके बाहर निकालना तो वहां क्या हो गया बेटा, गड्ढा हो गया। मैं प्रैक्टिकली भी दिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या, इसमें और इसका जो एज है वो क्या है, एल है। तो हर एक एज क्या है, एल है। तो ये देखिए, अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा, ठीक। तो यहां लिखेंगे इन अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्या बोला है, क्यूबिकल क्या बोला है, वुडन ब्लॉक। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, इन अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एच मतलब ए कितना दिया है, एल यूनिट, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो एनी यूनिट ले लिया, एल यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत? तो जब इसका एल यूनिट आ गया, ए आ गया, तो देयरफॉर इन अ हेमिस्फीयर, इन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में ग्रेटेस्ट डायमीटर वाला कौन सा हेमिस्फीयर होगा? अगर छोटा कर देंगे तो एल से कम होगा, लास्ट कहां तक जाएगा, एल। चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, ये एल है तो ये एल होगा। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या होगा, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल यूनिट। कोई दिक्कत यहां तक बेटा, समझ में आया? तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, एल बाई 2 यूनिट। ये लिखिएगा, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कटेगा। हम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से एक एक चीज बता रहे हैं, यहां तक आ गया। अब हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, मतलब सरफेस एरिया बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, पूरे क्यूब के सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में क्या कट कर दिया, सर्कल आउट हो गया, मतलब क्या हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर जो गड्ढा है वो तो बढ़ गया, तो गड्ढे में भी अगर बरस जाएगा तो कौन सा गड्ढा भरा, कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर। ये समझा चुके थे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर भी रहता तो ये ढक जाता सर्कल, तो सर्कल माइनस, और ये बढ़ जाता, नीचे में ये हट ही गया, तब तो माइनस होगा ही होगा, ढकता फिर भी माइनस करते, दोनों में सेम केस हुआ। अब एक स्टेप देंगे, यहाँ क्या होगा, 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा हमारा, प्लस। अभी रुके, पहले इसको और छोटा कर दे रहे हैं ना बेटा, फिर कॉमन लेंगे। 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, प्लस बढ़ा है तो प्लस होगा, 2 माइनस 1 1 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है बेटा, अब a का वैल्यू कितना है, l, तो 6
एल स्क्वायर प्लस पाई आर क्या है L/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4, 6 4 जा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर पाई L स्क्वायर पाई L स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 1 कहाँ है L, तो L स्क्वायर दोनों में और क्या कॉमन हो जाएगा 4, तो कितना बचा 24 प्लस L स्क्वायर तो बाहर है, कहां से L स्क्वायर बचेगा 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। जल्दी कीजिए इसको, ये किसका आ गया 5th का आंसर आ गया। बताओ क्या हार्ड लगा बेटा, कोई डाउट, समझ आया ना। तो फार्मूला को रट के ही केवल 10th का नहीं कर सकते हैं, उसको समझ के करेंगे, जैसा फिगर उस तरह से फार्मूला आएगा। ठीक है, जल्दी बनाइए, समय लॉस नहीं करिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, 6th क्वेश्चन जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. देखिए बहुत सही आपने पढ़ा, एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोला है मेडिसिन कैप्सूल, एक कैप्सूल है जो किस शेप में है, बोथ एंड पे क्या है 2 हेमिस्फीयर है और बीच में क्या है सिलेंडर है। देखिए बीच में क्या है बेटा सिलेंडर है, क्या कोई दिक्कत है, हाँ तो इधर ध्यान दीजिए, बीच में सिलेंडर है, ये इधर हेमिस्फीयर है इधर हेमिस्फीयर है, और इसका टोटल लेंथ कितना दिया है बेटा जल्दी बताइए। हाँ 14 मिलीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा तो कहां से गिलोगे अंदर, ठीक है। मिलीमीटर कैप्सूल है मेडिसिन कैप्सूल, और क्या दिया है 14 मिलीमीटर, और क्या दिया है डायमीटर कितना दिया है 5 मिलीमीटर, ये पूरा कितना दिया है डायमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हो गए, कितने पार्ट हो गए, एक क्या हो गया हमारा सिलेंडर और दूसरा क्या हो गया हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के 2 हेमिस्फीयर हो गए। ठीक है, 3 पार्ट हुआ तो 2, एक हेमिस्फीयर मतलब उसमें जो डायग्राम में क्या हेमिस्फीयर आया और सिलेंडर, 2 हेमिस्फीयर आया और एक सिलेंडर आया। तो पहले चलिए हम सिलेंडर में ले लेते हैं, इन अ सिलेंडर, इन अ सिलेंडर रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, सी से कर लीजिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, कौन में सीओ लिख देना, ठीक है सीओ खाली। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये टोटल 5 है, ये डायमीटर 5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 mm, रहने दो पॉइंट में मत करो डायरेक्ट ला देंगे, ठीक है 5/2 mm, कोई दिक्कत। और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल कैप्सूल का लेंथ कितना है 14 है, टोटल 14 में ये अगर 5/2 आ गया, इसी को लिख सकते हैं, और चलो डिवाइड भी करते हो तो क्या होता है 2.5 mm, जहां जिसका जरूरत है वो ले लेंगे 2.5 mm। तो 14 में इधर भी कितना माइनस हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना आएगा 2.5, और यहां से यहां तक भी कितना आएगा 2.5, तो दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा कितना 2.5 प्लस, मतलब इधर भी माइनस माइनस ब्रैकेट कर दिए तो प्लस, तो कितना है 14 माइनस 5 कितना हुआ 9 mm, 9 mm। प्लीज बेटा हमको डांटना ना पड़े, जिसको नहीं पढ़ना है क्लास के बाहर चले जाइए, मैं सबको बराबर पढ़ाने के लिए हूं, ढेर होशियार है तो मत आया करिए, बस क्लियर बता रहा हूं, मैं भले मजाक में पढ़ाता हूं लेकिन मैं दूसरे का डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा आप लोग को, याद रखिएगा। कुछ बच्चे हैं जो कम भी पाए उनको भी हमको टॉप कराना है, और 100 पाए हो तो चलो बतियाओ, जो 100 पाए बतियाओ, एक को नहीं पा रहा 98 99 तक हो तो अभी शांति से पढ़ो 9। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 9। अब इसके बाद आएगा हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, अब हमारा सिलेंडर में आ गया, अब क्या लिखेंगे इन अ हेमिस्फीयर, इन अ
हेमेस्फीयर में केवल क्या है, रेडियस ही चाहिए, तो रेडियस ऑफ हेमेस्फीयर h कितना है, ये भी 5/2 mm, ठीक है, कोई दिक्कत, 5/2 mm रेडियस ऑफ हेमेस्फीयर। हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया बिना नाखून का स्वाद लिए चाहिए, सरफेस एरिया हमको चाहिए, तो सरफेस एरिया किसका चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, किसका चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो यहां लिखेंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे आएगा, यहाँ क्या है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का कौन सा सरफेस एरिया है बेटा, साइड में, काट के तो पेन नहीं करोगे ना, तो ये ढका हुआ है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH, सिलेंडर सिलेंडर, प्लस हेमेस्फीयर का क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ये कितने हैं, इधर भी है और इधर भी है, तो इंटू 2। बेटा समझ में आया नैका बाबू, सच्ची आया, आपको आया यादव जी, आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों में, अब देखिए पहले वैल्यू पुट कर दिया, अभी मत लीजिए कॉमन, इजी बताते हैं। आर का वैल्यू क्या है हमारा 5/2, ये वाला लीजिए, पॉइंट वाला मत दीजिए, और यहाँ पे क्या है हमारा एच कितना है 9 प्लस 2 जा कितना है 4π, और आर के जगह क्या है 5/2 का स्क्वायर, रख दीजिए स्क्वायर, कोई बात नहीं, 2 बार 5/2 जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखिए बस एक लाइन बताएंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों में ये 2 4 से भी जाएगा, तो यहाँ पे अगर काटना है तो काटेंगे, नहीं भी काटना है तो एक स्टेप दे सकते हैं, 2π इंटू 5/2 इंटू 9। अब ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद हम स्टेप को चेंज करेंगे, 5/2 इंटू 5/2, नहीं तो हम लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर भी ला सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे जो अभी बेसिक थोड़ा सा कमजोर है तो उनको दिक्कत आता, हम सब बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए बने हैं। याद देखिए 2 जा 4, 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, कितना है पाई इंटू, मत कीजिए इंटू, अभी जो हम सिखा रहे हो कीजिए, पाई इंटू 5 इंटू 5। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी पाई, पाई पाई कॉमन, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ 9 बचा, एक 5 बाहर है तो एक 5 अंदर है, तो अब पुट कीजिए 22/7 इंटू 5 इंटू 14, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो 7 से कितना आया 7 2 जा, तो 22 इंटू 5 2 जा 10। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, इतना मिलीमीटर है ना, इतना मिलीमीटर स्क्वायर, इतना मिलीमीटर स्क्वायर, जल्दी बनाइए जल्दी में, हाँ बताइए बेटा, हो गया, थोड़ा खड़े होके देख लीजिए, देखिए इतना मिलीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा तेज पढ़िए, कोई भी आप पढ़िए, खाना खाइए, अच्छा आप ही पढ़िए, चलिए तेज पढ़िए। A tent is in the shape of a cylinder surrounded by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹25. हाँ बेटा 22 इंटू 5 नहीं, मैं 5 इंटू 2 कर दिए 10, चाहे इधर से इंटू करे चाहे, हमको देखो जल्दी क्या मिल गया, 5 2 जा क्या मिल गया 10, तो 10 मिल गया तो एक लड्डू आगे बैठा दिया, बस आंसर हो गया। अब 22 में 5 का करते टाइम लगता, और 5 इंटू 2 किए तो जल्दी हुआ, तो बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, जहां से जल्दी हो वही करेंगे। जैसे सामने लड्डू भी पड़ा है, बहुत दूर में बहुत रसमलाई पड़ा है, तो पहले भूख को लगा तो लड्डू रखाओगे, ठीक है। यहाँ देखो समझ आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिए। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा इसमें क्या क्या है, पहले क्या बोला है इसमें, अ टेंट, एक टेंट लगाया मैंने, क्या टेंट इन द शेप ऑफ अ, किसमें है सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय ए कौन, एक सिलेंडर है, टेंट लगाया, और टेंट में सब कोई गए जंगल में, टेंट लगाया, उसके ऊपर क्या किया, कौन भी लगाया, तो टेंट में कपड़ा कहाँ लगा पहले ये बताओ, नीचे नहीं बिछाया है, ऊपर इसमें लगा,
और इसके साइड में लगा, मतलब इसका CSA चाहिए और सिलेंडर का CSA चाहिए। अब डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए। यहां बोला है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है बेटा, 2.1 मीटर। और क्या बोला है, एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली डायमीटर। अच्छा डायमीटर 4 है और हाइट, डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है बेटा, डायमीटर 4 है। ये तो डायमीटर बना, थोड़ा चौड़ा बनाना था, कोई बात नहीं। हाइट कितना है, 2.1 मीटर ये हाइट है। ठीक है, इसको और चौड़ा बना देना, ये थोड़ा छोटा कर देना, 2.1 है। तो अगर डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4 का हाफ क्या होगा, 2। देखो बेटा मैं एक एक चीज बारीकी भी बता रहा हूं, ध्यान दो। और टोटल हाइट दिया है कि कौन का हाइट दिया है, देखिए। और क्या, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, नहीं, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट डायरेक्ट दे दिया है कोन का, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ा करिए, सहेली का मुंह देख के पढ़ने पे नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए। स्लैंट हाइट दी, हाँ बोलिए बेटा, 2। अच्छा ये 4 डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो ये अगर 2 है तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर नीचे क्या होगा, अब क्लियर हुआ बेटा। अब सुनिए, इन अ सिलेंडर, इन अ सिलेंडर डायमीटर दिया है 4, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 4/2। देखिए समर्थ बाबू, यहां देखिए कितना है, 2 मीटर, कोई दिक्कत। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 2.1 मीटर। अब लिखेंगे इन अ कोन, इन अ कोन में हमारा क्या है, रेडियस, इसमें भी क्या आएगा, सेम आएगा। रेडियस ऑफ कोन CO कर लो, उसको C से किए, CY ने अगर C से किया तो इसको CO लिख लिए। रेडियस ऑफ कोन 2 मीटर और स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब क्या हो गया, L। स्लैंट हाइट क्या हो गया, L। L हमारा कितना दिया है बेटा, L हमारा कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है हमारा, 2.8 मीटर। इसमें तो डाटा दे ही दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नहीं निकालिए, हमको कपड़ा कहाँ लगा, इसके कर्व में और इसके कर्व में, नीचे बिछाया नहीं है, मतलब सिलेंडर का क्या लगा, कर्व सरफेस एरिया, और कोन का भी क्या लगा, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या फाइंड करना है, इससे पहले बताइए, कैनवास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट ऑफ द के बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेकिंग अ टेंट। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास टू मेकिंग अ टेंट, लिख लीजिएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास टू मेकिंग अ टेंट। टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, बताइए कैसे होगा वंश बाबू, क्या ऐड करेंगे, थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दिया हमको, दोनों का, किसका किसका CSA, कोन और सिलेंडर। तो सिलेंडर का CSA क्या होगा, 2πRH सिलेंडर प्लस कोन का क्या होगा, तेज बोलिए, ठीक से बोलिए, अगर मैं रुका हूं मतलब कुछ गलत है। हाँ 2πRL बोल रहे थे, अब समझ आया क्या गलती था। तो फार्मूला देखो याद होते जा रहा है, फार्मूला का स्पेशल अलग से भी एक हम लेक्चर दिए हैं। तो यहाँ क्या हो गया, πRL किसका है, कोन, कोन, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब इससे पहले वैल्यू पुट कीजिए, 2π, R के जगह क्या है, R सिलेंडर क्या है मेरे पास 2, H सिलेंडर क्या है 2.1 प्लस पाई, पाई R क्या है 2 इंटू L क्या है 2. मत करो इंटू, इंटू मत करो, दोनों में कॉमन ले लो, पाई दोनों में है और 2 भी दोनों में है, तो 2π कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, एक 2 बचा और एक 2.1 प्लस पाई बाहर है 2 बाहर है तो 2.8। तो अब पुट कर दीजिए कितना 2π, चलिए एक स्टेप और देते हैं, ये कितना हुआ 4.2 प्लस 2.9
देखिए कैसे इजी होगा, मैं जो कॉमन ले रहा हूं उसमें इजी कैसे होगा कैलकुलेशन। बोर्ड में आपका पेपर 2 घंटा 15 मिनट में बन जाएगा अगर इस मेथड से मेरे करेंगे तो। अभी स्पेशली बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ देखिए अब पुट कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर किए तो कितना आया 7.0। अरे ये लो पॉइंट 8 2 10 0 4 2 7, ये 7 7 कट गया, कितना आया 44 सेंटीमीटर। कहाँ है उतने सेंटीमीटर घुस जाओगे टेंटवा में। देखा करो यूनिट क्या है, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो। मैं इसीलिए बोलता है सहेली सहेला मत देखा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो। एरिया इतना मीटर स्क्वायर और रेट ऑफ कैनवास कितना दिया है, रेट ऑफ कैनवास, रेट ऑफ कैनवास कितना दिया है इक्वल टू रुपीस। रुपीस कौन बोलेगा 500 पर मीटर। इसको रह दिया ना, गलत नहीं बताना, पता चला गड़बड़ा जाएगा फिर मिटाने के पड़ेगा 500। तो अब हमको क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू कितना हो जाएगा एक मीटर स्क्वायर 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का इंटू 44 कर देंगे तो 500, तो इक्वल टू कितना है हमारा रुपीस। भाई बेटा सही बता रहे हो, आंसर भी चेक कर लेना बेटा, हम आप लोग पे विश्वास करके लिख रहे हैं। 22,000 22,000। कोई दिक्कत यहां तक सबको आया। मुझे 2 टाइम्स रिपीट चाहिए सबके कॉपी में। देखो एनसीईआरटी को परफेक्ट रिपीट करो फिर तो हम एडवांस कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ध्यान दीजिए, पढ़िए बेटा। नहीं आप रुकिए, इस बार और कोई पढ़ेंगे, समझ जी पढ़िए, इस बार समर्थ है पढ़ने के लिए, पढ़िए। Height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू समझ आया आपको, हार्ड तो नहीं लग रहा है, कठिन नहीं ना लग रहा है, ठीन ठीन लगेगा तो बताना, ठीक है। अरे इजी में वाश करो, देखो सर्फ एक्सेल से वाश करते तो खराब हो जाना कपड़ा, इजी से बड़ा सॉफ्टली धुलता है। इन बाद में सॉफ्टली नहीं देते हैं, प्रसाद तो दूसरे हिसाब से देंगे। बंद हो गया प्रसाद, वही दिक्कत है। वही प्रसाद अगर चालू करा देना वापस मोदी जी तो आप लोग सब पढ़ने में टॉपर हो जाओगे। भाई प्रसाद देवी जी देवता जी को प्रसाद मिलता है, पूजा पाठ करते हो तो हम लोग को प्रसाद मिला है, तब आज हम लोग का कैलकुलेशन स्ट्रांग है, पढ़ाई स्ट्रांग है। अब सुनिए from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid nearest centimeter square. अब सुनिए 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 सुनिए, है क्या हो गया, कहानी चल रहा है जी, चलो जी, हाँ चला जी। अरे चलो मतलब तुम लोग मत चलो, क्वेश्चन देखो, चलो जी। क्या देखो, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में से क्या होलोड आउट, क्या सिलेंडर का क्या क्या दिया है बेटा, बेटा क्या क्या दिया है, बाद में चलना, क्या क्या दिया है। डायमीटर कितना है, कितना है जल्दी बोलो। 1.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। हाइट कितना है 2 तेज बोलो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम डायमीटर पे एक कोन को क्या किए, कट करके निकाल दिए, तो कौन शेप हुआ, ये कौन शेप में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, कोन में, ऐसे राउंड में चारों तरफ से, ये कोन में। तो इसमें कहां कहां लगा आप देखो, एक तरफ से कट करके निकाले तो ये सर मतलब कोन से बाहर हो गया, लेकिन इसके साइड में तो रहा, सिलेंडर के साइड में रहा, और सिलेंडर के नीचे भी तो है, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर था उसके नीचे भी तो है और साइड में भी है। ऊपर वाला क्या हुआ, हट गया, ऊपर वाला हट गया और कोन क्या हुआ, बन गया, मतलब कोन बढ़ गया और कर्व सिलेंडर का आया और नीचे क्या आया, सर्कल आया, नीचे क्या आया, सर्कल। तो सर्कल का एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर और कोन का क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे,
इन अ सिलेंडर में, इन अ सिलेंडर में रेडियस क्या हो जाएगा 1.4/2। ठीक, चलो आगे पॉइंट में दे देते हैं, ये नहीं जा रहा, पहले 0 देंगे 0.7, तो आर सिलेंडर कितना आया 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर सिलेंडर आ गया 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए इन अ कोन, कोन में क्या क्या है, रेडियस सेम रहेगा, रेडियस ऑफ सीओ कर दो, कोन तो वही रहेगा, जितना इसका रेडियस है सिलेंडर का वही सेम रेडियस डायमीटर पे कट कर रहा है, तो सेम इसका रेडियस भी रहेगा, तो रेडियस क्या है 0.7, तो 0.7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन भी क्या होगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, हमको कर्व सरफेस एरिया किसका चाहिए सिलेंडर का, और एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो उन दोनों का डाटा क्लियर है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया किसका चाहिए, नीचे क्या हुआ सॉफ्टी खाते हुए कोन बढ़ गया, तो कोन का सीएसए चाहिए, तो सीएसए के लिए क्या लगता है पाई आर एल। आर मालूम है लेकिन एल मालूम, मैंने बताया था एल क्या होगा पाइथागोरस से होगा, ये होता है एल, ये होता है एक्चुअल एच, तो एल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्म लिखेंगे, ये किसके लिए है कोन के लिए, कोन के लिए, ये कोन के लिए, तो एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास 0.7 स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए पॉइंट है तो प्लस 2.4 स्क्वायर। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी करो कैलकुलेशन जल्दी करो। हम कितना अभी प्रसाद देना लगेंगे 4.9 आएगा, हाँ 7 जा कितना है 49, एक और एक दो के बाद पॉइंट, देखो पहले समझो, एक और एक दो के बाद पॉइंट, छोटा क्लास, तो एक एक दो के बाद पॉइंट प्लस, अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ 576, और यहाँ एक है तो एक और एक दो के बाद पॉइंट, तो 5.76 जोड़े तो कितना आया, जल्दी करिए, अरे है प्रसाद पा जाएगा 7 पॉइंट, जोड़, अब प्लस माइनस में तुमको जोड़ बताएंगे, छह देहाती में जॉब ठेरा अंग्रेज बनोगे तो नहीं आएगा। 6.9 5 हासिल 1 7 1 12 के 2 हाथ में लगा 1 5 और 1 6, देखा समझ आया, ढेरे अंग्रेज बनोगे तो टाइम लगता है। अब तुम लोग कैलकुलेटर पिटी पिटी करते हो, सब बंद कर दो, इधर देखो सुनो, ये एल स्क्वायर आया तो एल क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 6.25 कोन का, ये किसका आया कोन का, तो एल कोन कितना आया, अच्छा पॉइंट कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या क्या लगा 2 पाई आर एच लगा किसका सिलेंडर का, प्लस सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर सर्कल का पाई आर सिलेंडर ही है, प्लस पाई आर स्क्वायर के अलावा क्या लगा पाई आर एल लगा। अब यहां पुट करेंगे, पहले डाटा पुट कीजिए 2 पाई आर सिलेंडर कितना है बताइए 0.7, ये कितना है 2.4 प्लस पाई रहने दीजिए, ये कितना है 0.7, दो बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो क्या बार लिख दीजिए दो बार, प्लस पाई इंटू 0.7 इंटू एल कितना है बेटा 2.5। देख लीजिए, तो हम जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिस उसी तरह कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा। सब में क्या है पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी, पाई बाहर हो गया 0.7 यहाँ भी 0.7 यहाँ भी 0.7 यहाँ भी 0.7 बाहर हो गया। अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा पाई बाहर है, एक 2 बचा और एक क्या बचा 2.4 प्लस 0.7 बाहर है तो पाई तो बाहर है तो क्या बचा 0.7 बचा, क्या बचा 0.7 क्या बचा बेटा 0.7 बचा।
एक पाई बाहर है, एक 0.7 बचा, एक पाई बाहर है, एक 0.7 बाहर है, तो क्या हुआ 2.5 बचा। अब यहाँ पुट कर दीजिए क्या 22/7 इंटू 0.7 इंटू करो 24 2 जा 48, एक के बाद पॉइंट प्लस 0.7 प्लस 2.5, जल्दी जोड़ो, ये 7 से 7 कट गया 0.1, 22 1 जा 22, एक के बाद पॉइंट इंटू, जोड़ो बेटा इसको, जल्दी जोड़िए 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 जोड़िए, 4.8 प्लस 0.7 बोलना है, लिखिए 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, जल्दी लिखिए, कितना आया 8, इंटू करिए कितना आया 8 आ रहा है ना, 8 आया, 8.0 कितना आया 8 दूनी 16 के 6 हाथ मिलेगा 8 दूनी 16, तो एक के ये तो एक्यूरेट आ गया। अब बताओ मेरे कैलकुलेशन में जल्दी आ गया, कहीं पे भी उतना डेसिमल का जरूरत नहीं पड़ा, तो ये क्या है मिलीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर बन गया सेंटीमीटर, 3 इडियट, सेंटीमीटर स्क्वायर, खड़े हो जाओ, ठीक है। देखो बोलते क्या कैलकुलेशन खुद भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जन पढ़ो, हार्ड नहीं होता है, हार्ड बना देते हैं आप लोग कैलकुलेशन को, समझ आए क्या डाउट है बेटा? हाँ एक मिनट, ये क्या है देखो मेरे बिना बोले मैं तुम्हारे पास आया तो बन गया, ये होता है पढ़ाई, आप समझे। प्रसाद की सोच जब तुमको आंसर ला देता है तो प्रसाद पढ़ेगा तो टॉप कर जाओगे, नहीं समझे? क्या हो, मजा आ रहा है पढ़ने की, बोरिंग लग रहा है? मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है तो पढ़ाई भी अच्छा करना है, सजा भी मिलेगा। आया कि नहीं आया? बनाइए, मेरे को 2 टाइम्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़िए, आप ही पढ़िए आप। अच्छा रुकिए, एक बार इसको पढ़ने दीजिए, तेज पढ़िए, तेज पढ़िए, तेज बैठ के पढ़िए, तेज पढ़िए। Articles was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure 12.11. 12.11 बहुत सही, पॉइंट के बाद 11 12 नहीं पढ़ेंगे, 11 135 ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो 10 था 100 था 1000 था आता है, हाँ छोटा क्लास ऐसे बोले है, बेस जरूरी है। बना पहले पढ़ा कर क्वेश्चन हाँ हो गया। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3 centimeter, आप लोग अपना पढ़ लो, ये तेज पढ़ रहा है। area of the article. टोटल सरफेस एरिया, देखो सेम सब क्वेश्चन एक ही है। अब सुनिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है वुडन, देखो आर्टिकल वाज मेड बाय, ठीक है, किससे है? एक हमारा पहले क्या है, सिलेंडर है, और दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। ईच इन सॉलिड सिलेंडर को दोनों तरफ से क्या किया, हेमिस्फेरिकल गड्ढा कर दिया, और उसका टोटल हाइट कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस 3.5। ध्यान दीजिए, 9th क्वेश्चन। अब सुनिए, हर जगह पे कान लगा के बैठा हूं, बतियाओगे तो ऐसे ही नहीं शांत कर पा रहा हूं तुम लोगों को, यही दिक्कत है। हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तुम लोग को। हाँ तुम तो बहुत शांत हो। देखो देखे थे ना, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, कौन सा पिक्चर में था? देखा, एक तो लाइला मजनू बोला था। यो कब नहीं है, वेलकम में था ना शायद। हाँ अब सुनो, अच्छा लैला मजनू, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, लैला मजनू, लैला मजनू नहीं खेले के बाद हम देखा। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो बेटा, समझो। अब यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड था, सॉलिड में इसमें साइड में हमारा है और गड्ढा है, हेमिस्फीयर में जा रहा है, सॉलिड है, तो ये गड्ढे में ऐसे भी पानी भरेंगे, ऐसे भी करेंगे, पानी भराएगा। तो पेंट ब्रश कहाँ कहाँ जाएगा, दिमाग में क्या बताते हैं, सरफेस से नीचे पेंट ब्रश लो, अंदर गड्ढे में पेंट ब्रश जा रहा है और ये साइड में जा रहा है, मतलब सीएस से किसका चाहिए, सिलेंडर का, और 2 हेमिस्फीयर का भी क्या चाहिए, सीएस से। तो पहले डाटा कलेक्ट करेंगे किससे, इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, एक मिनट, दिया कितना है यार, रेडियस है दिया है, हमको लगा डायमीटर दिया है 3 पॉइंट, तो इजी कर दिया जी तुम लोग को।
3.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का हो गया। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर। और इन अ हेमेस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमेस्फीयर भी क्या होगा, सेम को ही कट किया है तो क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसा आएगा, किसका हेमिस्फीयर, किसका सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का, किसका हेमिस्फीयर नहीं, ये सिलेंडर के अंदर का हेमिस्फीयर, लेकिन किसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर सिलेंडर एच सिलेंडर प्लस किसका, हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमें कितने हैं, 2 है, इधर भी है और इधर भी है, इजी हो गया कैलकुलेशन, वैल्यू पुट करो 2 पाई आर कितना है 3.5, एच कितना है 10 प्लस 2 जा क्या हो गया 4 पाई इंटू आर क्या है 3 पॉइंट, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, हम क्यों 2 बार स्टेप करें। अब यहाँ देखो दोनों में क्या है पाई, 2 से दोनों जाएगा तो 2 बाहर ले लो, पाई बाहर ले लो, एक 3.5 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 2 बाहर है, पाई बाहर है, 3.5 बाहर है, 10 अंदर बचा। 2 से 4 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, पाई बाहर है, एक 3.5 बाहर है तो एक 3.5 अंदर है, तो यहाँ कितना है 35 2 जा कितना है 35 दूनी 70, 7.0 इंटू पाई का वैल्यू पुट करो 22/7, बहुत इजी हो जाएगा बेटा। 10 प्लस होए 70 7.0, 7 से 7 कट गया 1 आया, 22 इंटू 10 प्लस 7 17, जल्दी बताओ इंटू तो कर लो, जल्दी करो इंटू, जल्दी बताओ कितना आया, इंटू करो जी, जी इंटू करो जी, कितना आया, हाँ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेना आंसर, समझ आया कि नहीं, इंटू कर लीजिए, सबको इंटू कीजिए, आंसर देखे कोई नहीं बोलेगा। क्या डाउट है किसी को, ये आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया का 12.1 कंप्लीट। कहो बाबू, ने कहा बाबू आया कि कठिन लगा, सर एक बात बताइए, हाँ CSA लेकर कहाँ पे, अब एक मिनट, पूछा क्या है क्वेश्चन में, रिमेनिंग सॉलिड का, बस समझो उसमें कहां कहां तुम्हारा ये ब्रश ले लिए कहां कहां जा रहा है, गड्ढा हो गया, ये जा रहा है साइड में, ऊपर तो नहीं है ना, फिर अंदर गड्ढे में जा रहा है, मतलब इसका क्या लग गया CS से, उसका भी क्या लगा CS से। अब 10th और बाकी क्लास में क्या अंतर है, यही है कि आपको समझ के करना है कि उस सॉलिड में कहां कहां हमको यूज करना है, इसीलिए आप रट के करोगे तो कभी नहीं होगा। समझ आया, अभी प्रैक्टिकली वाला आप नहीं आए थे ना बेटा, इतना क्लास मिस कर दिए हो, अब मैं फिर से आपको वो कराऊंगा, घबराना नहीं, आपको एक्स्ट्रा बुला के कवर करूंगा। देखिए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे। बाय।